दोस्तों कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसा समय आ जाता है जब हमारे कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमारा जीना हराम कर देते हैं, हमारा जीना मुश्किल कर देते हैं। हम उन रिश्तों को संभालने की कोशिश भी करते हैं, हम उन रिश्तों को रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जितना हम उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं उतना ही वो रिश्ते हमारे हाथ से छूटने लगते हैं। दोस्तों मैंने एक एग्जाम्पल बहुत बेहतर तरीके से आपको दिया था और बहुत सारी वीडियो में दिया है। रिश्तों को जितना आप संभालने की कोशिश करोगे उतने ही वो आपके हाथ से छूटना शुरू हो जाएंगे। रिश्ते रेत की तरह होते हैं, वो हमारे हाथ से फिसलने लगती है। रेत आपने देखी होगी, जितना हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं उतना ही वो रेत हमारे हाथ से फिसलने लगती है। एग्जाम्पल के लिए देखना, जैसे आप रेत को पकड़ेंगे, ऐसे मुट्ठी में आप पकड़ोगे तो रेत आपके हाथ से फिसलना शुरू हो जाएगी, अर्थात आपके हाथ से निकल जाएगी। दूसरी बात, वहीं पर यदि आप रेत को पकड़ना चाहते हैं तो आप मुट्ठी में रेत लीजिए और हाथ को खुला रखिए, रेत आपके हाथ पर टिकी रहेगी। ये एक बेहतर एग्जाम्पल है आपके रिश्तों को संभालने का। लेकिन आप करते क्या हैं? रिश्तों को रात दिन संभालने की कोशिश करते हैं, रिश्तों को रात दिन पकड़ने की कोशिश करते हैं। आखिर में होता क्या है? आखिर में होता यह है कि वो रिश्ते हमारे हाथ से छूट जाते हैं और उन रिश्तों से हम रात दिन बुरे बनते चले जाते हैं। रिश्ते बिल्कुल पूरे तरीके से एक दिन एक दीवार बन जाती है, जो इतनी भारी दीवार होती है जिसको किसी भी तरीके से नहीं तोड़ा जा सकता। कठोरता की दीवार, द्वेष की दीवार, ईर्ष्या की दीवार, उस प्रकार के रिश्ते बन जाते हैं। हम प्रयास भी करें तो भी नहीं संभाल पाते। तो दोस्तों यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है और कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो आपका जीना हराम कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और बड़ा बेहतर होगा। मैंने आपको कई बार बताया है कि मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, बहुत सारी रिश्तों की काउंसलिंग की है और वो अनुभव मैं आपको शेयर करता हूँ। जिन लोगों से ये मैंने अनुभव लिया है, उन लोगों के जीवन में पीड़ा कैसे रही है और उन विपत्ति से वो निकले कैसे हैं, वो एक-एक चीज़ें मैं आपको शेयर करता हूँ। मैं प्रयास करता हूँ आपके जीवन को बचाया जाए, आपके जीवन में समस्याएँ ना रहे और आपके जीवन में ऐसे बेकार रिश्ते ना बचे। समझ रहे? तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं और बेहतर तरीके से समझते हैं ऐसा क्यों होता है। अच्छा एक बात बताइए, ज्यादातर रिश्ते उलझते कौन से हैं? बेकार कौन से होते हैं? जिन रिश्तों में अधिक प्रेम होता है, हमेशा वही रिश्ते हमसे टूटते हैं। दूसरी बात, प्रेम अधिक होता है और अपेक्षा अधिक होती है। जहां प्रेम होता है वहां अपेक्षा भी होती है। दो ही चीजें होता है कारण, अपेक्षा और प्रेम। शुरुआत में जिन रिश्तों में बहुत अधिक प्रेम होता है, बाद में उन्हीं रिश्तों में नफरत भर जाती है। जैसे शुरुआत में कुछ रिश्तों में मित्रता होती है, वही दुश्मनी का कारण हो जाते हैं। आपने गांव में, पड़ोस में या कहीं पर देखा होगा, दो बड़े गहरे मित्र होते हैं। जैसे उनकी आयु बढ़ती जाती है, विवाह हो जाता है और एक समय ये आता है, आमने सामने दरवाजा होता है और एक दूसरे से मिल तक नहीं पाते। उनके अंदर बड़ी शत्रुता होती है, राजनीतिक शत्रुता होती है या फिर किसी और तरीके की शत्रुता होती है। 100 के 100% शत्रुता मिलेगी। तो मैं वही तो कह रहा था कि अगर आप बहुत गहरे रिश्तों में और बहुत प्रेम में हो, तो आज नहीं कल अगर आपके बीच में दीवार नहीं हो पा रही है तो 100% हो जाएगी। आप कहेंगे गुरुजी कैसे? मैं बताता हूं कैसे दीवार हो जाती है। देखो, जो मित्रता होती है, उस मित्रता में सलाहकार बड़े बेकार आ जाते हैं। मैंने हमेशा बताया है आपको कि जीवन में सलाहकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सलाहकार ही तो जीवन को बर्बाद करता है, सलाहकार ही जीवन को आबाद करता है। मैंने कल बताया था कि महाभारत आपने देखा होगा, और देखा नहीं होगा तो कहानी जरूर सुनी होगी भाई। अर्जुन के सलाहकार कौन थे? वासुदेव। वहीं पर दुर्योधन के सलाहकार कौन थे? शकुनी। अंतर देख रहे हैं? जब तक विनाश नहीं हुआ तब तक चीजें बेहतर नहीं हो पाई। यदि आपके जीवन में भी कोई शकुनी है, कोई विनाश करता है, तो प्रयास करें कि अपने जीवन में वासुदेव जैसे सलाहकार को लेकर आए। सलाहकार आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है,
सलाहकार आपके जीवन को पूरे तरीके से अकेला कर सकता है और आपके जीवन में बर्बादी के अलावा दूसरा कुछ रास्ता नहीं बचेगा मेरे मित्र। आपको क्या लग रहा है कि आप जिन रिश्तों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, वो रिश्ते आपने आज तोड़े हैं? वो रिश्ते आपने नहीं तोड़े हैं, आपकी व्यक्तिगत प्रतिभा ने तोड़े हैं। यदि आपके पास बहुत अच्छी प्रतिभा है, या तो आप बहुत गरीब होंगे तब रिश्ते खत्म होंगे, या आप तरक्की के बेहतर रास्ते पर चढ़ रहे होंगे तब रिश्ते खत्म होंगे, नहीं तो आपसे रिश्ता खत्म कोई व्यक्ति नहीं करेगा। यदि आप बहुत मूर्ख हैं, यदि आप बहुत बेवकूफ हैं, तो आपसे कोई भी रिश्ता खत्म करना पसंद नहीं करेगा। समझ गए मेरी बात को? कोई भी व्यक्ति रिश्ता खत्म करना पसंद नहीं करेगा। सबको पता है कि ये बेवकूफ है, भाई क्या है। प्रतिभा आपकी दुश्मन होती है। आपके जीवन में यदि प्रतिभा आपके अंदर है तो रिश्ते आपके नहीं टिकेंगे भाई। और रही आपके भाई की, रही आपके मित्र की, रही आपकी पत्नी की, रही आपके रिश्तेदारों की बात, रिश्तेदार उसके पास ही टिका करते हैं जो बेवकूफ होता है भाई। बेहतर व्यक्ति के पास रिश्तेदार नहीं टिकते। वो चाहते किसी भी तरीके से इसको नेगेटिव किया जाए, बेकार किया जाए, बर्बाद किया जाए। आप कहेंगे मित्रता में क्यों छल होता है? मित्रता में 100% छल होगा भाई। लोगों को आपकी मित्रता पसंद नहीं है। अगर आप मित्र होते हुए भी एक बेहतर रिश्ते को संभाले हुए हैं तो सच मानिए कि सन्यासी आप हैं, आप संत हैं भाई। और यदि भाई भाई का रिश्ता भी टूटा हुआ है तो कहीं ना कहीं कारण रहा है आपका अधिक प्रेम, आपकी अधिक अपेक्षा, और या भाई की आपसे अपेक्षा हो भाई। और फिर अपेक्षा ज्यादा होती है। यदि आपके भाई का आपसे झगड़ा है, आपके मित्र का आपसे झगड़ा है, और आप कभी खराब परिस्थिति में थे और आज अगर आप बेहतर स्थिति में हैं और आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, उसकी सहायता नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि आपकी कमाई थोड़ी नहीं है, बहुत अधिक है, और उसको अपेक्षा उस अधिक से भी अधिक है। नहीं समझे अभी भी? अपेक्षा व्यक्ति की दुख का कारण होती है। अपेक्षा अपने आप से रखिए भाई। क्यों पत्नी से अपेक्षा कर रहे हो कि वो आपकी सेवा करेगी? क्यों भाई से अपेक्षा कर रहे हैं कि वो आपको प्रेम करेगा? आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। जीवन के दो घेरे होते हैं, पारिवारिक घेरे, मैं आपको बता रहा हूं। जीवन के दो घेरे होते हैं, पारिवारिक घेरे। सबसे पहला घेरा होता है मां बाप का। वहां पर आपकी ममता बहुत अधिक होती है। यदि मां बाप की ममता, यदि आपके मां बाप नहीं बचे हैं, सीधी बात मान लीजिए भाई, वो स्वर्ग लोक में है, आप नर्क लोक में है, सीधा ये समझ लीजिए। आपके मां बाप की मृत्यु हो गई है, अब आपके पास दूसरा घेरा बचता है भाई का केवल, और बहन का। बहन का विवाह हो जाता है, भाई का विवाह हो जाता है, तो दोनों घेरे खत्म। अब आपके पास एक घेरा दूसरा तैयार हो जाता है, पत्नी का और बच्चों का। लेकिन अगर बच्चे और पत्नी भी नहीं बचे तो फिर आपकी अपेक्षा अपने भाई से बिल्कुल गलत है। फिर आपकी अपेक्षा आपके भाई से बिल्कुल गलत है, और वो अपेक्षा आपके दुख का कारण है। वो अपेक्षा आपके दुख का कारण है। यदि ऐसा हो रहा है तो आप सच में अज्ञानी हैं, आपको ज्ञान की आवश्यकता है। आपके जीवन में दुख आएगा, मैं मानता हूं। फिर आप कहेंगे गुरुजी फिर ऐसे रिश्तों को कैसे छोड़ा जा सकता है? जिन रिश्तों में हम 20 साल तक रहे, जिन रिश्तों में हम 50 साल तक रहे, वो रिश्ते कैसे छोड़ दें हम आसानी से? मैंने कब कहा आसानी से छोड़ दो? मैंने कब कहा कि आप उनको छोड़ दो? मैंने कहा है अपने आप को जितना ज्यादा हो सके सुरक्षित करिए, जितना ज्यादा हो सके सुरक्षित करिए, और जितना ज्यादा हो सके खुद से प्रेम करिए। रिश्ते ऑटोमेटिक छूट जाएंगे। और आप कहने कि रिश्तों को कैसे छोड़ दे, वो तो खुद ही आपको छोड़ देंगे भाई। अगर आप उनकी अपेक्षाओं पर, उनकी जरूरतों पर, उनकी बातों पर खरे नहीं उतर पाओगे तो वो तो आपको छोड़ देंगे। क्यों फालतू के कुत्ते लोग पालेंगे? अगर आप उनको कुछ दे रहे हैं तो आप उनके लिए बेहतर व्यक्ति हैं, नहीं तो आप उनके लिए कुत्ते हैं। और क्यों फालतू के किसी के कुत्ते को कोई रोटी डालेगा भाई? उनकी पत्नी है,
बच्चे हैं, वो आपके ऊपर फालतू में क्यों ड्रामा आपके साथ रखेंगे? व्यक्तिगत जीवन ज्यादा बेहतर होता है। और कई बार हमें ये लगने लगता है कि वो मेरी प्रॉपर्टी छूट गई, वो मेरा भाई छूट गया, वो मेरी पत्नी छूट गई, वो मेरी जमीन छूट गई। काहे भाई? अगर मेरा आपसे एक प्रश्न है कि जो आप डर रहे हैं कि ये छूट गया, वो छूट गया, आप लेकर आए थे क्या कुछ? मेरा आपसे प्रश्न है, और बड़ा गहरा प्रश्न है, कि आप कुछ लेकर आए थे क्या जो छूट गया? आप कहीं नहीं, लेकर तो कुछ आए थे नहीं। तो फिर काहे रो रहे हैं? काहे तड़प रहे हैं? क्यों तड़प रहे हैं? क्यों परेशान हो रहे हैं? जब कुछ लेकर नहीं आए थे तो छूट क्या गया है? और लेकर क्या जाओगे भाई? जीवन में बहुत दुखी हो जाओगे, जीवन में बहुत तकलीफों में आ जाओगे। न तो कुछ काम कर पाओगे और ना कुछ कमा पाओगे। दूसरी बात, अभी आप जीवन के उस रास्ते पर नहीं जा पाए जहां पर रिश्ते आपके बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आपसे रिश्ते खत्म तब होते हैं जब आपका लोगों को डर रहता है कि कुछ कर ही नहीं पाएगा, अभी दौड़ा दौड़ी कर रहा है, उछल कूद कर रहा है, ये एक मेंढक है, ये तो उछलेगा फिर कूद जाएगा, फिर ऐसा ही होगा इसका। वो सुना है ना कि बरसाती मेंढक है। लोगों को ऐसा ही लग रहा है कि आप बरसाती मेंढक हैं, और आपका उछलना कूदना क्या है ड्रामा। उछल कूद करना आपका स्वभाव लोगों को लगता है, ये उछल कूद करेगा फिर बैठ जाएगा। यदि आप एक निर्णय लें और अपने निर्णय पर खरे उतर जाएं और उन लोगों की नजरों में आप बेहतर बनकर दिखा दें, तो सच मानिए लोग दांतों तले उंगली दबा लेंगे। आज जो परिवार के लोग आपका जीना हराम कर चुके हैं, केवल इसका कारण है कि आपको उनसे अपेक्षा थी। इसका कारण है आपके उनसे बहुत गहरे रिश्ते थे। इसका कारण है कि आप उनसे गहरे प्रेम में थे। केवल ये कारण है। समझ गए? या आपके जीवन में सलाहकार बेहतर नहीं है, या आपके जीवन में सलाहकार बेहतर नहीं, या उस व्यक्ति के जीवन में सलाहकार जो है, जिसको बर्बाद कर रहा है। क्या किया जा सकता है? दुर्योधन का सलाहकार कौन था? आपको तो पता ही है, शकुनी था। यदि बात वहीं पर सिमट गई होती जब बंटवारा हो रहा था, युद्ध तक ना पहुंचती। अर्जुन को कहा गया था कि आप इनसे युद्ध करिए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो मेरे भाई है, मैं इनसे कैसे युद्ध कर सकता हूं। उनको सब कुछ दिखाया गया था। उससे पहले अभिमन्यु का वध कर दिया गया था जब वो मान नहीं रहे थे। तो उनको कहा गया कि देखो अभी आपके बेटे का वध हो गया है, आप तो कह रहे हैं तो मेरे अपने हैं। तभी तो तीर उठाया गया था। प्रकृति आपको उस लेवल पर लेकर आ जाती है, प्रकृति आपको आजमाती है कि आप कहां तक झेल सकते हैं चीजों को, आप कितने बेहतर हैं और कितनी आप में क्षमता है, कितनी आपके अंदर ताकत है। उतना बोझ प्रकृति आपको देती है, उतना बोझ प्रभु आपको देते हैं कि आप यदि सहन करने की क्षमता आप में है, संभालने की क्षमता आप में है, तो फिर आपको सब कुछ दिया जाएगा। और अक्षमता नहीं है तो भाई क्या करोगे? अक्षमता नहीं है तो क्या करोगे? भाई मान लीजिए कोई गाड़ी है, उस पर पहले लिखा है कि भाई ये ज्यादा से ज्यादा 20 टन वजन उठा सकती है, उस पर 100 टन कैसे डाल दोगे? पहले चेक भी तो किया जाएगा कि भाई ये गाड़ी 100 टन उठा पाएगी नहीं उठा पाएगी। ऐसा ही है या फिर मैं भ्रमित आपको कर रहा हूं? आप कहेंगे हाँ गुरुजी ऐसा ही है। यदि प्रभु आपको कुछ बेहतर देना चाहते हैं तो आपसे आपके मित्र को दूर किया जाएगा, आपके परिवार को दूर किया जाएगा, और आपको अकेला किया जाएगा। आपको देखा जाएगा, आपको परखा जाएगा कि आपके अंदर वो क्षमता है अकेले जीने की, वो हुनर है अकेले चलने का। मैं उस व्यक्ति को सबसे बेहतर मानता हूं जिस व्यक्ति से सब चीजें छूट गई हो, परिवार, मित्र मंडली, व्यापार, यहां तक कि उसकी भावनाएं, यहां तक कि दुख तकलीफें उसके जीवन में हो, और वो व्यक्ति
टूटने के बाद भी दोबारा खड़ा हो जाए, उसी लेवल पर आ जाए जहां से उसको छोड़ा गया था, जहां पर उसको तकलीफें दी गई थी, जहां पर उसके जीवन में कष्ट छोड़े गए थे, जहां पर उस व्यक्ति को दरिया के बीचों बीच छोड़ा गया था, आज वो व्यक्ति दोबारा खड़ा हो जाए, तो मेरा मानना है कि शायद वो व्यक्ति महान ही नहीं, महामानव है। टूटने के बाद लोग नहीं जुड़ पाते भाई, नहीं कर पाते, नहीं प्रयास कर पाते। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि आपके जीवन को बेहतर बनाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण ताकत जो होती है, वो आपका दिमाग होती है, आपका विवेक होता है। यदि आप विवेक से ही गिर जाते हैं, अपनी नजरों से ही गिर जाते हैं, तो सच मानिए जीवन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ रहे? ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, और नहीं समझेंगे तो चीजें आपके हाथ से छूट जाएंगे। आप खुद में ही परेशान हो जाएंगे, खुद में ही अकेले हो जाएंगे, करेंगे क्या? और जीवन का बेहतर लक्ष्य है तो भी आपको त्याग करना पड़ेगा, त्याग की प्रतिमूर्ति आपको बनना पड़ेगा। यदि त्याग आपके जीवन में नहीं है तो फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। त्याग का तात्पर्य मेरा यही नहीं है कि आप मेहनत करना त्याग दें। त्याग का मतलब मेरा यह है कि मित्र मंडली को त्यागना पड़ेगा, स्वार्थ को त्यागना पड़ेगा, और अपने आप को हमेशा आगे बढ़ते हुए देखने को त्यागना पड़ेगा। माइनस में भी होना पड़ेगा भाई, अकेले भी होना पड़ेगा, परिवार को भी त्यागना पड़ेगा, यहां तक कि आपको उस धन को भी त्यागना पड़ेगा जो आपको कष्ट दे रहा है, जैसे पारिवारिक धन। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब परिवार के झगड़े होते हैं, परिवार के बंटवारे होते हैं, वो मरने मारने पर आ जाते हैं। क्यों भाई? मैं वो पूछना चाह रहा हूं, क्यों? आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि आप सब कुछ कर सके? आपके अंदर वो ताकत नहीं है कि आप सब कुछ कर सके? वो अक्षमता पैदा करो कि आवश्यकता ना पड़े भाई परिवार से मांगने की, आवश्यकता ना पड़े उन लोगों को कहने की कि मुझे कुछ चाहिए। उनको कह दो भाई मुझे चाहिए नहीं, आपका जीवन है, आप इसको रखिए, मुझे आवश्यकता नहीं है। सुकून छोड़ने में है, सुकून पकड़ने में नहीं। आप जबरदस्ती पकड़ के भी देख लो क्या हो जाएगा। आप जानते हैं लालच कौन करता है? जिस व्यक्ति के पास ओरिजिनल सिक्के होते हैं वो नकली सिक्के क्यों रखेगा? भाई जिसके पास ओरिजिनल नोट है वो नकली नोट क्यों रखेगा? जो ईमानदारी से कमाना जानता है वो बेईमानी से क्यों कमाएगा भाई? आप जानते हैं कौन लोग बेईमाना करते हैं, कौन लोग बंटवारे पे झगड़ा करते हैं, जिनको पता है कि हम कमा नहीं सकते, हम बेहतर नहीं कर सकते, हम प्रयास नहीं कर सकते, हमारे पास क्षमता नहीं है, वो बंटवारे पर झगड़ा करते हैं। और जिन लोगों को यह पता है कि हमसे सब कुछ भी छीन लिया जाएगा ना, हमें अकेले रास्ते पर भी छोड़ दिया जाएगा ना, हमें कहीं यमुना किनारे भी छोड़ दिया जाएगा ना, तो वहां पर भी हम अपने जीने का साधन और हर एक वस्तु उपलब्ध कर सकते हैं, करा सकते हैं अपने। ऐसा ही तो होता है। और रही तकलीफों की बात, किसके जीवन में तकलीफें नहीं है? किसके जीवन में अकेलापन नहीं है? और किसके जीवन में दुख और तकलीफें नहीं आई हैं? एक व्यक्ति का नाम मुझे बता दीजिए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जिन लोगों ने त्याग दिया है, सब चीजों को त्याग दिया, और जिन्होंने त्यागा है वो लोग कहां हैं, और जिन लोग झगड़े पर उतरे हैं वो कहां हैं? आपने बुद्ध का नाम सुना होगा। कोई, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि मैं अंदर से कुछ चीजें बनाकर कह रहा हूं, मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, मैं अंदर अंदर नहीं। बुद्ध एक राजा के बेटे थे। यदि उस राजमहल को न त्याग पाते तो आज हमारे जीवन में बुद्ध के विचार ना होते, बुद्ध के विचार को नहीं पढ़ पाते।
यदि प्रभु श्री राम के जीवन को आप देखेंगे, वो राजा के बेटे थे, कोई कमी तो थी नहीं। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, जो 14 वर्ष का वनवास था, उससे उनको कुछ लेना देना था क्या? भाई उनके पिताजी ने तो वचन दिए थे या उन्होंने दिए थे? हम्म? वचन तो उनके पिताजी ने दिए थे। और रही राज्य की बात, उनको तो राज्याभिषेक होना था, चाहते तो वो लड़ते। लेकिन वो 14 वर्ष का जो वनवास था, वो 14 वर्ष की जो तपस्या थी, यदि प्रभु श्री राम के जीवन से उस 14 वर्ष की तपस्या को और उस त्याग के जीवन को हटा दिया जाए, तो केवल राम है, फिर प्रभु श्री राम नहीं है। वो एक आम व्यक्ति की तरह उनका जीवन हो जाएगा, एक आम व्यक्ति की तरह झगड़ा करने वाले, जिसे कहते हैं ना, बंटवारे के ऊपर लड़ने वाले व्यक्तियों में उनका जीवन आ जाएगा। यदि आप उनके जीवन को बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और देखेंगे, 14 वर्ष तक उस सिंहासन पर कोई भाई नहीं बैठा था, मना कर दिया था, भाई हम नहीं बैठेंगे, हमारे हक में नहीं है। और भैया अगर आपका भाई दुर्योधन है, तो सीधी सी बात है कि फिर महाभारत निश्चित है। और यदि भरत है, तो फिर वो आपसे एक वस्तु नहीं लेगा, एक छोटी सी चीज नहीं लेगा, वो कहेगा भाई देखो मेरा इसमें कुछ नहीं बैठता, आपका है तो आप ले जाइए, मुझे नहीं चाहिए। भले ही वो कितना भी गरीब है, कितना भी पीड़ित है और कितना भी चिंतित है, प्रयास करेगा कि मेरे पास मेरे भाई की एक फालतू वस्तु ना हो। और भाई अगर दुर्योधन है, तो फिर देखो मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता, मेरे जीवन में कोई ऐसी सलाह नहीं है, तो आपको फिर समस्याओं से लड़ना पड़ेगा और आपको युद्ध करना पड़ेगा। और भाई फिर आपको दुर्योधन की तरह उससे लड़ाई करनी पड़ेगी। दुर्योधन से तो लड़ना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। अर्जुन की तरह आपको युद्ध करना पड़ेगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करो और जल्दी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।